एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का कम से कम ये 100 वाला क्वेश्चन और अल्कोहल फिनोल ईथर उसमें से भी लास्ट जो 100 वाला क्वेश्चन मेरा सिलेक्शन रैंक बूस्टर सिलेक्शन सीरीज में है, आप लोग जाके देख सकते हो। ये दोनों 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो 100% 100 करेंगे तो 100% तुम्हारा कंफर्म हो गया, तुम्हारा मार्क मिलने वाला है एग्जाम के टाइम में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से ही आएगा कंफर्म। और ये वाला 100 आसानी से कॉन्सेप्ट समझ अच्छी तरीके से जो एनसीईआरटी में है वाला जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मेरा चैनल पर है, यह नाम क्या है तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद पीवाईक्यू दिया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी डिटेल डिस्कस किया हुआ है। ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा ऐसे देखने से तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक का कोई भी डाउट हो सॉल्व हो जाएगा। किस तरह का प्रॉब्लम आता है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैंने बता दिया है। तो आप लोग जरूर देखिए ये वाला लास्ट 100 क्वेश्चन, तो 100% मार्क मिलने वाला है। कम से कम एल्डिहाइड कीटोन से 2 क्वेश्चन, ये अल्कोहल फिनोल ईथर से और 2 क्वेश्चन मिल सकता है, तो ये 4 क्वेश्चन तो कंफर्म मिलने वाला है ये 200 क्वेश्चन से। तो क्या करना है, आप जरूर देखिए। अभी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएजेंट इन द रिएक्शन, ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जी, ये देखिए NaOCl। NaOCl क्या है, ये आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का रिएजेंट है। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगा तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। इसमें NaOCl देने के बाद एक तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, इधर से ये वाला क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, इसमें ओ सी डबल ओ Na आ जाएगा, Na वाला इधर आ जाएगा और ए सी डबल ओ Na ओ Na इधर आएगा और इधर CHCl3 निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 51 का 51। ये देखिए ये सोडियम सॉल्ट है, साथ में क्लोरोफॉर्म है, और इधर डबल बॉन्ड क्यों नहीं, इधर ये पहले तो ये दोनों काट देना चाहिए, इधर क्लोरोफॉर्म नहीं है। और दूसरा क्या है, इधर डबल बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया। एक्चुअली तुम्हारा ये वाला रिएजेंट डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता। आंसर क्या होगा 51 का 3 होगा। 50 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म कौन दिखाएगा, तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट तुम्हारा ये वाला ग्रुप दिखाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, या CH, या तुम्हारा CH3COH, साथ में इस तरह का ग्रुप दिखा सकता है, ये वाला ग्रुप दिखाएगा। तो ये वाला ग्रुप तो तुम्हारा 2 हेक्सानोन में है, जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो 52 का कौन सा होगा, फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। असर्शन रीजन, अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आर एसिडिक। रीजन क्या है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन में है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम कार्बन कंपाउंड आर एसिडिक बिकॉज द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। तो 53 का आंसर 1 होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एल्डोल रिएक्शन, कौन सा करेक्ट होगा, इट गिव्स given it is given by aldehyde ketone having at least one beta hydrogen। करेक्ट कौन सा होगा, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली। एल्डोल कनिजारों में कंसंट्रेटेड होते हैं, एल्डोल द प्रोडक्ट फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हाँ ये सही है आंसर, 54 का 3 होगा। ये देखते हैं तुम्हारा 55 का क्वेश्चन नंबर 55। टू कीटोन CH3COO CH3BOH थ्रू दिया हुआ है और हीट किया, बाद में वाटर निकल गया, तो क्या होगा उसमें प्रोडक्ट, एक्स और वाई क्या हो सकता है। तो एक्स और वाई क्या होगा, इधर जो 2 ग्रुप दिया लगा हुआ है, तो एल्डोल कैसे होगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन, ये CH3C ये ग्रुप है, साथ में जो C इधर डबल बॉन्ड O था, इधर O है, तो पिछले दूसरा वाला का CH इधर लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा इधर। तो आंसर ये होगा आंसर। तो इधर कौन सा ऑप्शन में ये है, ये एक है तुम्हारा, इसमें है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O। एक्स क्या बता रहा है, एक्स क्या होगा तुम्हारा उसमें, तो ये डबल बॉन्ड O को जो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें एल्किन ग्रुप लगा। ये देखिए पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी से देख लेते हैं। ये BaOH दिया हुआ है, उसमें जो OH ग्रुप आगे लगा है, उसमें BOH, इधर कार्बन पे OH आएगा, इधर CH2 बॉन्ड जोड़ेगा CO CH3 और 2 हाइड्रोक्सी, ये वाला क्या बनेगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटीन 2 ओन, और हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो एल्किन बन जाता है। फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। पहले भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और फाइनल प्रोडक्ट ये वाला, मैंने जो फाइनल प्रोडक्ट बता दिया था, इसलिए इसमें मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट ले लिया था। तो एक्स और वाई दोनों आप लोगों को सीखना है, एग्जाम में आता है, आ सकता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी आ सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है एक्स वाला, तो आंसर क्या होगा आंसर 55 का बी होगा आंसर, क्वेश्चन 55 का 2 होगा आंसर। सिलेक्ट ए यूज विद बेंजाल्डिहाइड इन ऑर्डर टू सिंथेसिस द प्रोडक्ट गिवन इन द रिएक्शन, ये कौन सा होगा उसमें देखते हैं। बेंजाल्डिहाइड जो ए के साथ NaOH देगा, तो ये बेंजाल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ क्या लगाना चाहिए उसमें, ये देखिए ये C डबल बॉन्ड, ये कार्बोक्सिल ग्रुप तो नहीं होगा, C डबल बॉन्ड, ये एस्टर ग्रुप तो भी नहीं होगा, तो इसमें बेंजाल्डिहाइड यही है CHO, इसमें क्या लगाओ, ये CHO ग्रुप है, इसमें आके जोड़ा है, तो इसमें ये ग्रुप है, एल्किन ग्रुप लगा दिया, डबल बॉन्ड आके इधर जोड़ रहा है क्या इसमें, तो इसमें ये ग्रुप होगा आंसर तुम्हारा। इसमें C डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और कीटोन ग्रुप लगाएंगे, तो ये वाला आंसर होगा तुम्हारा C कीटोन ग्रुप। आंसर क्या होगा 56 का 4 होगा आंसर। ये जोड़ेंगे तो ये वाला लिख लेगा आंसर, NaOH और हीट करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट ये वाला होगा। तो व्हिच टाइप ऑफ द रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन द कैनिजार रिएक्शन, कैनिजार रिएक्शन में कौन किस तरह का रिएक्शन होता है उसमें, आप लोग ये वाला डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है कैनिजार रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। जो फेमस है, आ सकता है क्वेश्चन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये देखिए उसमें तो क्या होगा आंसर 57 का 3 होगा आंसर, बोथ 1 and 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, एग्जाम के टाइम ये अंडरलाइन करना, जब भी इनकरेक्ट है तो बनना ये तुम लोग करेक्ट वाला देके आ जाओगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, CCl3CH जो है गिव एल्डोल कंडेंसेशन, मिक्सचर ऑफ इथानॉल प्रोपानॉल इज treated with aqueous and which 4 different aldol formed aldehyde and vinyl benzaldehyde cannot give aldol condensation product, aldol reaction is possible even if one of the carbonyl group contain alpha hydrogen।
ये जो है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और प्रोपानॉल को जब रिएक्शन करें एक्वा सैंडविच जो एल्डल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें 4 प्रोडक्ट बनता है, ये तो सही लग रहा है। और इसमें तो कैन नॉट गिव क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ही है नहीं है, तो एल्डल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। दूसरा कि एल्डल मिक्सचर ऑफ CH3 हाँ ये सही है, कैन नॉट गिव एल्डल रिएक्शन इज पॉसिबल इवन इफ वन हाँ इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन होने से रिएक्शन हो सकता है। तो आंसर 58 का 1 होगा क्योंकि CCl3CHO कैन गिव एल्डल कंडेंसेशन, ये वाला एल्डल कंडेंसेशन नहीं दे पाएगा। तो दूसरा क्या है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो 59 देखते हैं स्टेटमेंट बेंजाल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड अल्काली गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड। Benzaldehyde on heating with concentrated alkali alpha beta unsaturated carbonyl compound. Benzaldehyde do not have alpha hydrogen atom. बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है कि नहीं देख लेते हैं। बेंजाल्डिहाइड CHO तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन, बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एक नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये सही है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ये इनकरेक्ट होगा, काट दो, ये इनकरेक्ट कर दो। 1 और 4 बेंजाल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड अल्काली अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड तो गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ये नहीं होगा, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगा, 59 का 4 होगा आंसर। 1 इनकरेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 assertion nitration of benzaldehyde is slower than benzene and benzene and metanitrobenzene is the product। रीजन क्या है, CHO ग्रुप एक्ट्स एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड इज स्लोअर देन बेंजीन, स्लो नाइट्रेशन होता है बेंजीन से कम की स्पीड से। मेटानाइट्रोबेंजीन इज द प्रोडक्ट, CHO ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। 60 का 1 होगा आंसर, सही लग रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन व्हिच इज वेल नोन टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ये तो फॉर्मेलिन 40% सॉल्यूशन होता है उसमें, वेल नोन होता है, वो एनसीईआरटी में दिया रखा हुआ है, तो ये याद रखना ही पड़ेगा, फॉर्मेलिन 40% होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। एसीटोन इज ए कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है। हाँ, फॉर्मेलिन इज यूज्ड एज स्पेसिस प्रिजर्वेशन एंड ब्यूटाइल्डिहाइड इज यूज्ड इन परफ्यूमरी। और 62 का 4 होगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not a use of formaldehyde? कौन सा होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकेलाइट, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। 63 का कौन सा होगा। क्वेश्चन में देखना चाहिए पहले क्या बोल रहा है, नॉट यूज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। यूज होता तो 3 आंसर जाता है, ये देखिए प्रिजर्वेशन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकेलाइट, सिल्वरिंग ऑफ मिरर और प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड में यूज नहीं होता। तो 64 का 4 होगा। 63 का 4 होगा। मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन आर वेल नोन फॉर देयर क्या होगा उधर। Aldehyde or ketone are well known for their non-polar nature, reactive nature towards ortho and pair opposition, while electrophilic substitution, order and flavor, inert towards nucleophilic addition reaction। तो इधर क्या होगा आंसर, यानी aldehyde and ketone are well known for their order and flavor होगा आंसर। 64 का 3, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आएगा तो डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। एक्चुअली थ्योरी कम ही आता है एग्जाम के टाइम में, ज़्यादातर इस तरह का प्रॉब्लम आता रहता है तुम्हारा, ये देख सकते हो कैसे। और एक बात क्या है, आप लोगों को पता चल गया तो क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, वो कैसे आ सकता है क्वेश्चन, और कौन सा टॉपिक से आ सकता है, और पहले से क्वेश्चन पता है तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से तैयारी है हम लोगों का, जो भी क्वेश्चन आया है वो उस फॉर्मेट में देख के गया और डायरेक्ट क्वेश्चन आया और निकाल दिया, तुम्हारा टाइम भी नहीं लगा। इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला 100 क्वेश्चन और पिछले वाला 100 क्वेश्चन जरूर कीजिए, तुम्हारा ये वाला दोनों चैप्टर का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। और ये भी समझ में नहीं आ रहा तो PYQ में भी पूरा कराया हुआ है, उसमें एल्डिहाइड कीटोन सब हर चैप्टर ऑर्गेनिक का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, आप लोग जरूर जाकर देखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा उसमें, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बेनिलीन और ब्यूटाइल्डिहाइड। तो उसमें एक चीज़ देखना तुम्हारा इस ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, इधर 4 और 1 और 3 है ऑप्शन है, तो देखते हैं हम लोग दो ऑप्शन में 1 है, तो कैसे 1 क्या है, डी का 1 है, डी का 1 है, या डी पहले 1 का 2 है 1 भी है, तो पहले वाला देख लेते हैं क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड तो बेकेलाइट में यूज़ होता है, बेकेलाइट में, तो फॉर्मेल्डिहाइड बेकेलाइट तो ए का 2 होगा, ए का 2 दो ऑप्शन में है, इसमें नहीं है वो इसमें देंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तुम्हारा 2 ऑप्शन मिलाने से काम हो रहा है। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड किस में होता है, एसिटल्डिहाइड ऑर्डर फ्लेवर परफ्यूम डाई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनाइल एसीटेट एंड इथाइल एसीटेट, तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। बी का 4 होगा, तो आंसर क्या होगा, 65 का 4 आंसर होगा, 65 का 4 आंसर होगा। तो इधर क्या 66 में क्या दिया, अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन सा होगा, सभी रिएजेंट हो सकता है क्योंकि एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कालाइन मीडियम में, इधर तो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, इधर एसिडिक मीडियम में, तो ऑल ऑफ द अबव होगा 66 का, सब कर सकता है ऑक्सीडाइज्ड। तो 67 का कौन सा होगा, 67 में क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं, इधर मिथाइल के साथ KMnO4 और KOH हीट किया, बाद में H3 पॉजिटिव, सब में ये वाला रिएक्शन हो रहा है, तो ये इसमें प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें करेंगे तो KMnO4 और KOH देंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिल बेंजोइक एसिड बन जाएगा, इसमें भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बट इसमें क्या होगा CH3, इधर ग्रुप कैसे लगा हुआ है देख सकते हो, तुम्हारा ये बेंजीन रिंग है, इसमें CH3 तो क्या होगा उसमें, एक क्या बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा, उसमें से एक क्या बनेगा CH3COOH, दूसरा वाला कार्बोक्सिल अलग ग्रुप में चला जाएगा उसमें। तो आंसर क्या होगा, ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए उसमें, तो ए वाला तो नहीं होगा, दोनों कार्बोक्सिल नहीं हो, ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप है, इधर ये नहीं होगा तुम्हारा, जब ऑक्सीडाइज होगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पहले कार्बन पे बन जाता है, तो ये भी अल्कोहल है, तो मेरा हिसाब से तो आंसर 2 ही होगा, 67 का 2 होगा। 68 देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो nitriles are hydrolyzed to amide and then to acid in presence of H positive OH catalyst। mild reaction conditions are used to stop the reaction at amide state during hydrolysis of nitriles। Grignard reagent react with dry ice to form salt of carboxylic acid, which in turn give corresponding carboxylic acid and acidification with mineral acid। तो क्या है, nitriles are hydrolyzed to amide,
हाइड्रोलाइज करने के बाद एमाइड हो जाता है, देन टू एसिड, ये भी H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये तो सही है। ये माइल्ड रिएक्शन कंडीशन आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट एमाइड स्टेज। माइल्ड कंडीशन में एमाइड स्टेज में रुक जाता है क्योंकि ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइज ऑफ नाइट्राइट। ग्रीनरी एजेंट टू ड्राई आइस टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन टर्न कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। 68 का ऑल ऑफ द अबव होगा, तो तीनों ऑप्शन सही है। और एक बात बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन पढ़ूंगा तो पहले 4 ऑप्शन देखने के बाद वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी जो भी क्वेश्चन आने वाला है जिस फॉर्मेट में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सिलेक्ट द एसिड व्हिच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नारी एजेंट। एसिडिक एसिड ग्रिग्नारी एजेंट से प्रिपेयर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो ग्रिग्नारी एजेंट से एसिडिक एसिड बन सकता है, बेंजीक एसिड भी बन सकता है, और तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा ग्रिग्नारी एजेंट से। 69 का 3 होगा फॉर्मिक एसिड। 70 का देखते हैं तुम्हारा, 70 का क्या है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। करेक्ट द ऑप्शन इन द गिवन बिलो। तो ये में इसमें स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट विद प्रोडक्ट क्या होगा, उसमें ब्रोमोबेंजीन के साथ साइक्लोहेक्सिन के साथ मैग्नीशियम और इतना ड्राई आइस वाटर देंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें KMnO4H2SO4 और हीट करेंगे और साथ में देंगे तो तुम्हारा ये एथिलिक एसिड बन रहा है, इसमें कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो क्या होगा इसमें, ए का क्या होगा, ए का साइक्लोहेक्सिन है, तो ए का ये होगा, ए का साइक्लोहेक्सिन को इधर KMnO4 और हीट करेंगे बेक होगा तो ये बन जाएगा, ए का सी होगा, ए का हाँ ये ए का सी ऑप्शन 2 ऑप्शन में है। तो कैसे करें अभी, ए का सी 2 ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं तुम्हारा इधर। तो ए ये वाला काट हो जाएगा, डी वाला भी काट हो जाएगा। तो बी में ए और बी दिया हुआ है ब्रोमोबेंजीन के साथ KMnO4 KOH यानी डाइल्यूट H2SO4, जो डाइल्यूट H2SO4 से ये वाला तो नहीं बनेगा। उसमें ब्रोमोबेंजीन के साथ मैग्नीशियम ड्राई आइस, ये वाला बनेगा। ग्रिग्नारी रिएक्शन ग्रिग्नारी एजेंट है ना, तो ये वाला बन जाएगा, बी का ए होगा। तो बी का ए ऑप्शन 70 का 3 हो जाएगा, 70 का 3 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कौन सा होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस तो एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड एस स्टार, यही तो लग रहा है। एस स्टार एसिड नहीं होगा, एस स्टार एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड एस स्टार एसिड क्लोराइड एसिड, आंसर 1 ही होगा। द करेक्ट ऑर्डर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा और एस स्टार सबसे कम होगा इसके ऑर्डर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस स्टार गिव डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट रेस्पेक्टिवली स्टेट में। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंड बेसिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस स्टार और बेसिक में कार्बोक्सिलेट। हाँ ये तो व्हिच टाइप ऑफ एस स्टार डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट, बेसिक नहीं होगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस नहीं, दोनों तो आंसर यही 72 का 1 होगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार, बेसिक में कार्बोक्सिलिक में बेसिक हाइड्रोलाइसिस होगा। तो आंसर 72 का 1 होगा। उसमें NaBH4 देंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें NaBH4 देंगे तो NaBH4 देने के बाद तुम्हारा इसमें तो एस्टर और CH2 इधर नहीं, इधर तो डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में ट्रांसफर कर देगा, तो 73 का 4 हो सकता है। 74 में द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीजेस इन ऑर्डर। तो एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर एमाइड 1 ही होगा 74 का। एसिड क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी और एमाइड का सबसे कम होगा और दूसरी पोजीशन में एस्टर आ जाए। तो आंसर 74 का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन, तो एसिड क्लोराइड का ज़्यादा होगा, सही है। 74 का 1 ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस P and Q कौन सा होगा, P and Q। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसमें P और Q क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ P and Q डिस्टिंग्विश्ड बाय, और इसका सिर्फ आंसर बताऊंगा, आप लोग जरूर कमेंट करके नीचे बताइए ये कौन सा ये टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा। आंसर तो फेलिंग सॉल्यूशन है, बट कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा और कौन सा नहीं है वो बताइए। आंसर इसमें होगा कि इसमें होगा, किस में नहीं होगा और किस में होगा। तो 75 का 3 होगा आंसर। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।